श्रीहरि ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 144 ऋषि दीर्घतमा देवता अग्नि छंद जगति। बहुदर्शी होता अपनी उच्च और शोभन बुद्धि के बल से अग्नि की सेवा करने के लिए जा रहे हैं और प्रदक्षिणा करके श्रुप धारणा कर रहे हैं। इसी श्रुप से अग्नि के प्रथम आहुति देते हैं। सूर्य की किरणों में चारों ओर फैली जलधारा उनकी उत्पत्ति का स्थान सूर्यलोक में फिर नई होकर उत्पन्न होती है। जिस समय जिसकी गोद में आदर के साथ अग्निदेव रहते हैं, उस समय लोग अमृतमय जल पीते हैं और अग्नि और विद्युत में स्थित अग्नि के रूप में मिलते हैं। समान अवस्था वाले होता और ऊर्ध्व यजुर्वेद विहित कार्य करने वाले एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए परस्पर सहायता देकर अग्नि के शरीर में अपना अपना कार्य पूर्ण करते हैं, अर्थात आहुति देते हैं। अनंतर जैसे सूर्यदेव अपनी किरणें विस्तारित करते हैं, वैसे ही आह्वानीय अग्निदेव हमारी दी हुई घृताहुति को ग्रहण करते हैं। समान अवस्था वाले एक यज्ञ में वर्तमान एक कार्य में नियुक्त दोनों मनुष्य जिन अग्निदेव की दिन रात पूजा करते हैं, वे अग्निदेव चाहे वृद्ध हो चाहे युवा, उन दोनों मनुष्यों का हव्य भक्षण करते हुए अजर हुए हैं। 10 उंगलियां आपस में अलग अलग उन प्रकाश वाले अग्निदेव को प्रसन्न करती हैं। हम मनुष्य हैं, आपकी रक्षा के लिए अग्निदेव को बुलाते हैं। जैसे धनुष के से बाण निकलता है, उसी प्रकार प्रज्वलित अग्नि चारों ओर स्तुताओं की स्तुतियों अर्थात प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। अग्निदेव पुरुषों की रक्षा करने वाले के तुल्य आप अपनी शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ईश्वर हो। इसलिए महती ऐश्वर्यवती हिरणमयी मंगल शब्द कारिणी शुभ्रवर्णा और प्रसन्ना द्यावा पृथ्वी आपके यज्ञ में आती हैं। हे अग्निदेव, आप हव्य का उपभोग करें, अपना स्तोत्र सुनने की इच्छा करें। हे स्तुत्य अन्यमान और यज्ञ के लिए उत्पन्न तथा यज्ञशाली अग्निदेव, आप संपूर्ण संसार के अनुकूल सबके दर्शनीय आनंदोपादक यथेष्ट अंशशाली व्यक्ति की भांति हमारे आश्रय स्थान है। सूक्त 145 ऋषि दीर्घतमा देवता अग्नि छंद जगति तिष्ठुक। हे मनुष्यों, आप अग्निदेव से पूछें, क्योंकि वे सर्वत्र गमनशील सर्वज्ञाता ज्ञानी निश्चय रूप से सर्वत्र व्याप्त है। वही चैतन्य है, वही ज्ञान है, वही शीघ्रहंता है। उन्हीं के पास शासन करने की योग्यता है। अभीष्ट वस्तु भी उन्हीं के पास है। वह अन्न बल आदि के अधिष्ठाता है। बुद्धिमान लोग ही अधिक जिज्ञासु होते हैं, इसलिए धैर्यशाली लोग प्रत्येक कार्य को समय से पहले ही पूर्ण कर लेते हैं। वह किसी के कथन को श्रवण नहीं करते। ऐसे ही लोग अग्निदेव की क्षमता को प्राप्त कर पाते हैं। यदि यह कहा जाए, दंभ विहीन मनुष्य ही अग्निदेव का आश्रय प्राप्त करता है। जब जुहू अग्नि को लक्ष्य कर जाते हैं, स्तुतियां भी अग्नि के लिए ही है। अग्निदेव मेरे समस्त स्तुतियां सुनते हैं। वह बहुतों के प्रवर्तक तारतिया और यज्ञ के साधन है। उनकी रक्षा शक्ति छिद्र शून्य है। वह शिशु की तरह शांत और यज्ञ के अनुष्ठाता है। जब यजमान अग्नि को उत्पन्न करने की चेष्टा करता है, तभी अग्निदेव प्रकट होते हैं। उत्पन्न होकर भी तुरंत योजनीय वस्तु के साथ मिल जाते हैं। तब वह अग्निदेव यजमानों को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अन्वेष्टा परायण प्राप्तव्य वन के गामी अग्निदेव त्वचा की तरह ईंधन के बीच स्थापित हुए हैं। विद्वान यज्ञ ज्ञाता यथार्थवादी अग्निदेव मनुष्य को यज्ञ से प्रेरित करते हुए उसे ज्ञान युक्त बनाते हैं। सूक्त 146 ऋषि दीर्घतमा देवता अग्नि छंद तिष्ठुक। माता पिता की गोद में अवस्थित समन्त्रय रूप प्रातः मध्यान्ह सायं काल जाने वाली यज्ञ रूप मस्तक त्रय तीनों सिंहों से युक्त सप्त छंदो रूप सप्त रश्मियों से युक्त और विकलता शून्य अग्निदेव की स्तुति करें। सर्वत्रगामी अविचलित प्रकाशमान और अभिष्ट वर्षक अग्निदेव के चारों ओर व्याप्त हो रहा है। फलदाता अग्निदेव अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी को व्याप्त किए हुए हैं। अजर और पूजनीय अग्निदेव हमारी रक्षा करके अवस्थित है। भूमि के शीर्ष पर अपने पैरों को रखकर खड़े हुए उनकी प्रदीप्त ज्वालाएं आकाश में सर्वत्र व्याप्त हो रही हैं। सेवा कार्य में चतुर 2 गावें एक बछड़े के सामने आती हैं। वह निंदनीय विषय से शून्य मार्ग का निर्माण और सब तरह से बुद्धि और प्रज्ञा अधिक मात्रा में धारित करती हैं। विद्वान और मेधावी लोग अज्ञेय अग्निदेव को अपने स्थान पर स्थापित करते हैं। बुद्धि बल से नाना उपायों द्वारा उनकी रक्षा करते हैं। यज्ञ फल का भोग करने की इच्छा से फलदाता अग्निदेव की सेवा करते हैं। उनके पास सूर्य रूप से अग्निदेव प्रकट होते हैं। अग्निदेव चाहते हैं कि उन्हें सब दिशाओं के निवासी देख सके। वे सदा जयशील और स्तुति योग्य हैं। वे शुद्ध और महान, उनके जीवन स्वरूप धनवान और सबके दर्शनीय अग्निदेव अनेक स्थानों में बालक के समान यजमानों के लिए पिता के समान रक्षक और पालन करता है।
इस प्रकार सूक्त 146 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।